हैं, समझते हैं और बहुत कुछ हम यहाँ पर करने के लिए आतुर रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 31 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। तो कोशिश करें दोस्तों कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो रहती है, बहुत कम रहती है, कोशिश करें दोस्तों कि इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कम से कम 2-2 3-3 लोगों को तो दोस्तों कम से कम कॉल करके मैसेज करके इस मंच पर इनवाइट करें। अच्छा लगता है जब मंच भरा रहता है, मज़ा आता है। सेशन देने वाले को भी और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि जब आप लोग इस भरे मंच पर इतने लोगों के बीच में अपना हैंड रेस्ट करके आते हैं, अपने आप को यहाँ पर शो करते हैं, दिखाते हैं कि आप भी इस मंच के किरदार हैं, इस मंच पर आपका भी हक है, आपका परिवार है और आप भी यहाँ पर किसी तरीके से, किसी भी रूप में आपने एलजीएनएस से पार्टिसिपेंट किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया हो यहाँ पर तो ही हमारा सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपका छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट भी है, तो भी आप लखपति हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप लखपति, करोड़पति हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मायने नहीं रखता कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या है। हमारी इस सिस्टम की कंपाउंडिंग एक ऐसी कंपाउंडिंग पावर है, जो कि हमें वास्तव में बहुत ही अद्भुत तरीके से लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनाने के लिए अपने आप को पूरा झोंक देती है और पूरी तरीके से हमारे लिए मेहनत करती है। दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग हमारी सोच को बहुत ज़्यादा बदलती है। आप कभी भी हो पॉजिटिव सोचते हुए चलें, पॉजिटिवली आप रहें, हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा सोच के ही आप काम की शुरुआत करें, अच्छा अपने दिमाग में विचार रखें और अच्छी सोच के साथ आप अगर आप सिस्टम में आए हैं, तो आप देखिएगा दोस्तों कि आपकी ये जो सोच है बिल्कुल साकार होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस सिस्टम में अपना बहुत अच्छा एक अनुभव यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आप बहुत जल्दी दे पाएँगे। जो लोग वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर बहुत जल्दी एक अच्छी रैंक पर यहाँ पर हमारे सामने आने वाले हैं। हमारा रेट चूँकि आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी मैंने सुबह देखा था 6.46 के आसपास था, हमारा सुबह जो मैंने रेट देखा था। तो आप देख पाएँगे कि हमारा जो रॉकेट है रेट का, वो ऊपर जाते जा रहा है और इस रॉकेट में अभी तो शुरुआत की है, इस रॉकेट ने अपनी उड़ान की। अभी तो बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत ज़्यादा आगे जाना है इसे और बहुत अच्छा यहाँ पे हमको एक रिज़ल्ट मिलने वाला है, बहुत अच्छा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं आशा के साथ और इन्हीं सब कहा जाए तो एक अच्छी सोच के साथ हम अपने काम को अंजाम दें, हम अपने काम को प्रूव करें, हम अपने काम को यहाँ पर सभी के साथ शेयर करें और बहुत ही अच्छा एक यहाँ से मुकाम हासिल कर सकें और अपने जीवन को और अपने परिवार की खुशियों को यहाँ से हम पूरा कर सकें। दोस्तों क्रिप्टो के नाम पे बहुत से लोग अभी भी डरते हैं। बहुत से लोग इस मीटिंग में मुझे पता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि यहाँ पर इस मीटिंग में आ रहे हैं और इस मीटिंग में आने के बाद अभी भी कश्मकश में है कि सिस्टम सही है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब तक चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे इस मंच में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 65 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो इसमें से कुछ लोग ज़रूर होंगे जो आज भी भले ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया हो या जिन्होंने ना किया हो, लेकिन उनके दिल में सवाल ज़रूर होंगे। दोस्तों हम एक ऐसे सफर में हैं एलजीएनएस के जो सफर हमेशा उसी एक यात्री की तरह होता है जैसे कि जिंदगी के सफर को हम मान लें कि हमारा जिंदगी का जो सफर है एक यात्रा है और उस यात्रा में दो व्यक्ति हैं। हम एक यात्रा की ट्रेन में चढ़ चुके हैं और दो व्यक्ति हैं जो उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चढ़ते हैं, आमने सामने बैठते हैं, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते हैं, आपस में बात करना चालू करते हैं, अपना अपना परिचय बढ़ाते हैं। थोड़ा कुछ देर बाद फिर खाना भी शेयर करने लगते हैं, खाना भी शेयर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। फिर रात होती है और रात होते ही वो लोग सो जाते हैं और जब सुबह होती है दोस्तों, तो आपने कभी सोचा है कि जब सुबह होती है तो उस दौरान जब आप रात में सोए होते हैं, तो उस सफर को चलाने वाला, उस सफर को तय कराने वाला, उस सफर को मंजिल तक पहुंचाने वाला जो उस ट्रेन का जो पायलट होता है, लोको पायलट जो होता है, क्या आपने उसे देखा है? क्या आपने उस पे भरोसा किया है? आप उसे पहचानते हो? नहीं पहचानते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आप भरोसे के उस पे, उस व्यक्ति के हाथ में अपनी ज़िंदगी सौंप देते हो
और ज़िंदगी को सौंपने के बाद आप अपने मुकाम तक पहुँच जाते हो, अपनी जगह तक पहुँच जाते हो। वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है, आप अपने घर चले जाते हो। आपका एक सफ़र तय हो जाता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उस भरोसे पर कि हाँ, ये हमें अपनी मंज़िल तक पहुँचा देगा। जबकि कोई जानकारी नहीं होती, कुछ हमें जो पता नहीं होता कि कौन चला रहा है, क्या वो कल रात सोया था या नहीं सोया था, क्या वो नशे में है या उसने कहीं नींद की गोली तो नहीं खाई, क्या वो टेंशन में है। हमें किसी बात का वहाँ पे हमें अनुभव नहीं होता, हम कभी सोचते ही नहीं इन चीज़ों के लिए और उस सफ़र को तय कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हमारा ये जो सफ़र है एलजीएनएस का, यहाँ का जो लोको पायलट है, हमारा जो सिस्टम है यानी, वो सिस्टम हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पूरी जानकारी दे रहा है। हमें बता रहा है कि मैं चला रहा हूँ इस सिस्टम को, कैसे चला रहा हूँ, ये पूरी जानकारी नेहा मैम देती है। हर चीज़ बताती है, हर एक सवाल का जवाब आपको नेहा मैम के द्वारा यहाँ मिलता है। हर चीज़ आपको क्लियर होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस सफ़र को बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय करें, इस सफ़र का बहुत अच्छे से आनंद लें और वहाँ तक सफ़र करें जहाँ तक आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लोको पायलट है या इसका जो पायलट है वो कभी भी नशे में नहीं होता, कभी भी आपको ऐसे रास्ते पे लेके नहीं जाएगा जहाँ हम दुर्घटना का कारण बने। हम बहुत सेफ सिस्टम में, बहुत सेफ ट्रेन में बैठे हैं, बहुत सेफ सफ़र हम कर रहे हैं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग से इन सवालों को निकाल दें। वो सवालात अगर आपके दिमाग में तब भी बने रहते हैं, तो आप बिल्कुल बेधड़क होके इस ज़ूम सेशन में जो कि सुबह और शाम को 9 बजे यहाँ पर नेहा मैम के द्वारा या अदर लीडर्स के द्वारा लिया जाता है, हमें जानकारी दी जाती है। इसे प्रॉपरली आप सुनें, समझें और अपने सवालों को यहाँ पे क्लियर करते चलें। और इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी जो हमें मिली है, एक अपॉर्च्युनिटी तो दोस्तों हम लोग सभी खो चुके हैं। जो आज 40-50 की एज में हैं, तो वो लोग आज पछताते होंगे कि हमने इतना अच्छा मौका खो दिया। जो 30 की एज में है, वो भी शायद कहीं न कहीं पछताते होंगे, हमने इतना अच्छा मौका खो दिया, बिटकॉइन को ग्रैब नहीं किया। 35 पैसे से आया था दोस्तों, अगर ₹100 भी उस समय हम इन्वेस्ट करते ना, तो शायद आज हमारे पास हज़ारों करोड़ रुपए का एसेट होता। हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों करोड़ का एसेट तो ज़रूर होता दोस्तों हमारे पास। तो दोस्तों इस मौके को जो हमने एक बार खो चुके हैं, जिसमें हम पछता रहे हैं, लेकिन अभी जो मौका हमें मिला है, उसमें हमें पछताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ अच्छा करना है और आगे जाके हमारे बच्चे जब बड़े हों, तो उन्हें ऐसा लगे कि नहीं यार हमारे पापा का, हमारी मम्मी का या हमारे चाचा-चाची या जो भी है आपके रिलेशन में उनको ऐसा लगे कि नहीं यार इनका डिसीज़न सही था, आज हम सफल हैं, आज हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से गुज़ार सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की नेहा मैम के साथ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेहा मैम से कि नेहा मैम प्लीज़ आप अगर रेडी हैं तो इस मंच पर आप आ सकती हैं और आज का जो सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। और सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मैम 5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन जब तक देंगी तब तक प्लीज़ कॉल कर लें। कोशिश करें यहाँ पे 200 की स्ट्रेंथ फटाफट हो जाए और ताकि नेहा मैम को बहुत अच्छा लगे और स्वागत करें नेहा मैम का बुकेस के साथ, तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका। प्लीज़ वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you. And very good morning to all of you. So, dears, welcome back all of you. मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में आई हूँ और यकीन नहीं मानोगे आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट, इतना खास होने वाला है ना कि आप खुद आफ्टर सेशन ये चीज फील करोगे कि ये हम लोगों ने एक बहुत ही राइट डिसीजन जो है राइट समय के ऊपर में लिया और अगर किसी ने नहीं लिया है तो वो ले लेंगे। सो एनी गेसेस, कोई बताना चाहेगा, किसी को आइडिया हो कि क्या सेशन होने वाला है? तब तक जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट जरूर करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग। यस, किसी को कोई आइडिया क्या सेशन होने वाला है? मैं आपके लिए चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। एंड यस, मैं आपको बता दूं, मेरा एक्चुअल नेम किरणजीत कौर है और आप सब मुझे नेहा नाम से जानते हो यहाँ पर। और मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका है यहाँ आप सबके बीच में डेली बेसिस पे आती हूँ, आपको सेशंस प्रोवाइड करती हूँ, एज अ ट्रेनर आती हूँ। और बहुत सारे लीडर्स हम लोगों के बीच में आते हैं यहाँ पर, जो है अलग अलग टीम से भी हैं। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव यही रहता है कि हम उनको एक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाए। तो वही एजुकेशन को लेकर के हम जो है किस तरीके से सही मायने में सही तरीके से उसको जो है रीड कर पाए। यस, डेफिनेटली लवीना मैम, बिल्कुल डेटा एग्रीगेटर्स को कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं।
यही हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, क्या हम लोग एलजीनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। मेनली हम इसको एट द एंड जो है वो कंक्लूड करेंगे। किससे कंक्लूड करेंगे, वो हम कंक्लूड करेंगे हमारे डेटा एग्रीगेटर्स के थ्रू। सो कुछ लीडर्स मेरे साथ में यूट्यूब के तरफ ऊपर में जरूर कनेक्टेड है, तो उनको लाइव सेशन के ऊपर में टॉपिक ऑब्वियसली दिख गया होगा। सो कोई बात नहीं। यस। सो हम लोग जो है आज यही चीज सीखने वाले हैं। जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, इतने इतने लीडर्स आके हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एलजीनेस इतने से स्टार्ट हुआ। एलजीनेस को अ, जो है कितना टाइम हो गया है, क्या हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सेफ है या नहीं है। राइट। तो एक्चुअल में यही हम लोगों का मेन टॉपिक भी है आज के टाइम, आज के दिन का, कि बहुत सारे लीडर्स का क्वेरी रहता है कि हम लोग एलजीनेस के अंदर में पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसा हमारा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों का ये जो डाउट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राइट। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के बीच में बहुत कम है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपनी अपनी टीम्स के अंदर में मैसेज डालना स्टार्ट कर दें। उनको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, टाइम से ज्वाइन कीजिए। और बिल्कुल सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाली हूँ। मैं किस तरीके से पूरे डेटा को रीड करती हूँ, मैं आज आपको वो सिखाने वाली हूँ। राइट। तो नए पर्सन्स भी हम लोगों के बीच में होंगे। इफ यस तो मेरे को एक बार हैंड रेस करके जरूर बताना कि कितने लीडर्स हैं हम लोगों के बीच में जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो जिनको अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है लेकिन उनको डेटा एग्रीगेटर्स को रीड करना नहीं आता है। यस, वो हैंड रेस करके मेरे को बता सकते हैं। ओके। ओके। काफी लीडर्स हैं हम लोगों के बीच में, जो कुछ टाइम से हम लोगों के साथ में हैं। और दैट्स ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया। फिर तो आप सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो है ना अपनी अपनी डायरीज को जरूर एक्टिव कर लेना। क्योंकि यहाँ पर जब आप अपनी अपनी डायरीज को एक्टिव रखोगे ना, तो जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगी आप उसको साथ के साथ नोट कर सकते हो। क्योंकि जब हम किसी नए पर्सन को बताने जा रहे होते हैं, पूरा प्लान बताने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे ये सब चीजें ना बहुत काम आती हैं। हम अगर किसी को लाइव अगर डेटा दिखाएं और लाइव सब चीजें दिखाएं तो वो बहुत काम की रहती है। राइट। सो अभी भी टाइम है। बुला लीजिए सभी को, सभी अपनी अपनी लीडर्स को कॉल कर लो, मैसेज कर लो, या जिस भी तरीके से आप उनको इनवाइट करते हो आप उनको बता दो। अपने अपने ग्रुप्स के अंदर में मैसेज करना स्टार्ट कर दो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसको प्लीज कोई भी मिस ना करे। राइट। एंड वन मोर थिंग, कल इवनिंग के सेशन में हालांकि मैं सेशन मैं लेने ही वाली थी, लेकिन ऑन द स्पॉट चलो हम लोगों के बीच में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो रेडी रहते हैं, तो सर ने बोला भी था कि मैं सेशन लेने वाला हूँ। लेकिन एक पर्सन फिर से आए थे शाहरुख खान के नाम से डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे थे, तो उनको तो मैंने परमानेंटली इस सेशन से रिमूव कर दिया है। वो अब कभी भी इस सेशन के अंदर में नहीं आ पाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अगर होस्ट को भी अगर ऑप्शन रखते हैं आपकी क्वेरीज रखने का, सो प्लीज कोई भी लीडर अपनी मर्यादा को क्रॉस ना करें। वो तो मेरे पास में डायरेक्ट मैसेज आए थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग ना एजुकेशन लेने आ रहे हैं, तो एजुकेशन के ऊपर में ध्यान ज्यादा देंगे तो और बेटर रहेगा। राइट। तो मेरे पास में तो ऐसा कोई लीडर अगर मुझे दिखा जो मिसअंडरस्टैंड या मिसबिहेवियर कर रहा है या कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, मैं तो उसको नेहा मैम, परमानेंटली इस सेशन से हटा दूंगी। जी नेहा मैम, सर। प्लीज एक मिनट। एक मिनट आपसे माफी चाहूंगा मैं। दोस्तों, मैं संदीप आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर अदर अदर नेम्स हैं, जो डिवाइस नेम्स है या 1 2 3 4 5 नेम्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बहुत प्यारा नाम दिया गया है आपके घर वालों के द्वारा, तो अपने उस नाम का यूज यहाँ करें। आपकी भी एक पहचान बनाए, इस मंच पर प्रॉपर अपने नाम से आए। क्योंकि कल भी परसों भी कुछ हरकतें इस मंच पर हुई हैं, हम लोग बार बार शो नहीं करते, इन सब बातों को अच्छा नहीं लगता है। तो अपना नाम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या अमरीश पुरी या किसी अदर के नाम से बिल्कुल ना आए, अपने अपने नाम से आए, हमें अच्छा लगेगा। अपना नाम रीनेम करके आप लोग इस मंच पर बैठे, जिससे कि नेहा मैम को भी अच्छा लगे, आप लोग को इन्वाइट करने में मुझे भी अच्छा लगे और अदर टीम को भी अच्छा लगे। तो प्लीज अपना नाम रीनेम करें दोस्तों, प्लीज। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच संदीप सर।
तो ये ना कुछ रूल्स है हमारे इस सेशन के अंदर में। एक तो हम लोग रिव्यूज लेते हैं, तो आपका वीडियो एंड कैमरा दोनों जो है, सॉरी माइक एंड वीडियो दोनों आपका ऑन रहेगा। आपके जो भी रिव्यू रहेंगे वो हम लोग जरूर लेंगे। चलिए अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी। आई जस्ट होप कि आप सब समझदार हो। आपके पास में रीनेम ऑप्शन है, आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर में। तो मैं आप लोगों के सामने ना एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी और आपको कुछ अच्छी सी चीजें दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरे सेशन के अंदर में हम लोग चलेंगे। डिक स्किनर के ऊपर में मैं आप लोगों को रेट दिखा दूं जरा सा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जस्ट अ मिनट। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास में यहाँ पर ऐसा एक डब्ल्यू का साइन बनता है ना, तो वो रेट अप ही जाता है, क्योंकि ये जो है ना बुलिश का साइन होता है। तो मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि अगर इसका रेट 645 तक चला गया तो वो डाउन नहीं आएगा, वो उसका बुलिश होगा। लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा डाउन भी आए, थोड़ा अप भी जाए। तो फिर वापस से ये थोड़ा डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, तो वापस इसने डब्ल्यू क्रिएट किया और ये फिर ऊपर से और बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी आपने देखा होगा कि इसका रेट अब और ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कैसे ऊपर गया है। और अभी राइट नाउ 6.5923 इसका रेट जो है वो जा चुका है। और 26, चलो ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो हमें अच्छे से क्लियर होगी कि रेट बढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। और ये बहुत जल्द अगर इसी तरीके से इसी स्पीड के ऊपर में बढ़ता रहा तो ये 7 को भी क्रॉस कर जाएगा बहुत ही जल्द। राइट। चलिए, इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहूंगी। हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, तो हमें जो बेसिकली चीजें चेक करने वाली होती हैं वो हमें क्या करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके इन्फो सेशन के ऊपर में जाएंगे। ये क्या हुआ? चलिए मैं इसको वापस से ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको और चीजें क्लैरिटी हो। ठीक है, मैं एक डेटा एग्रीगेटर्स नहीं, मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगी ताकि ये चीज आपको श्योरिटी मिल पाए कि हमेशा डेटा एग्रीगेटर्स के ऊपर में एक ही डेटा नहीं होता है। कई बार रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, कई बार उसके पीछे जो एल्गोरिदम चल रहा है उसको फॉलो करने में टाइम लगता है। राइट। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे पास में जो रेट है नो डाउट वो तो इक्वल जा ही रहा है। और हम बताते हैं कि इसका पेयरिंग डाई के साथ में जिसका प्राइस डाई के इक्वल रहता है। तो आप देख सकते हैं यूएसडीटी में उसका प्राइस और डाई के अंदर में उसका प्राइस, तो वो कितना है। तो आपके सामने लिक्विडिटी का अगर मैं बताऊं तो कितनी लिक्विडिटी हो रखी है। और पिछले 5 मिनट, 1 घंटा, 6 घंटे और पिछले 24 घंटे के अंदर में सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। जिसका क्लियर मतलब क्या है कि बायर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बाय वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास में टोकन्स भी ज्यादा अमाउंट के अंदर में, मतलब मैं बोल दूं कि एक बिगेस्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, जिससे हमारे पास में वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो अब आप एक चीज देखना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब के टाइम में ये रेट में आपके पास में कितना वॉल्यूम है, कितना यहाँ पर लिक्विडिटी है, क्या प्राइस चल रहा है, कितने बायर्स हैं, कितना बाय वॉल्यूम है। और जब ये सेल वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, सेलर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये रेड में होना शुरू हो जाता है, तो मतलब कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। उस टाइम पे आप देखना ये वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा, ये लिक्विडिटी भी डाउन जा रही होगी, ये प्राइस भी डाउन जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज समझ में आती है कि जो ट्रेडिंग हो रही है हमारे पास में वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में एकदम से पंप आ रहा है, ये एकदम से डंप आ रहा है। राइट। अब इसको हमारे बीच में बहुत से लीडर्स ने हैंड रेस भी किया था कि हमें पता ही नहीं है कि हम उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं डेटा एग्रीगेटर्स को। राइट। तो यहाँ पर 190 लीडर्स हमारे बीच में आ चुके हैं। अब मैं आपको वो सब चीजें बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ये चीज दिखाई कि हमारे पास में लिक्विडिटी कितना है, प्राइस कितना है, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना है, या फिर इसके अलावा आपको मैंने प्राइस दिखाया, क्या उसके जो सिग्नल्स थे वो दिखाए। अब वो एक्चुअल में होते क्या है,
और कैसे हम उसको चेक करें किसी भी कॉइन के अंदर में इन्वेस्ट करने से पहले कितना होना चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैं आपको और दिखाती हूँ, डेस्कटिनर के ऊपर में चलते हैं चलो। ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, लेकिन अगर आप अपना ओपन करोगे ना, ये देखो ये टॉप के ऊपर में आपको ये वाला साइन दिख जाएगा, राइट? इस साइन के ऊपर में जब आप क्लिक करोगे बहुत सारे नेटवर्क्स आपको दिख जाएंगे। आपने क्या करना है, ये पॉलीगन के नेटवर्क को ही सेलेक्ट करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे उसमें आपको एलजीनेस जो है ना वो दिख जाएगा, तो फिर आप एलजीनेस को सर्च करो। तो वो जैसे ही आपके पास में एलजीनेस दिखेगा आप उसको ओपन करो, इसी तरीके से जैसी स्क्रीन आपको अभी दिख रही है ये दिखना शुरू हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पर भी आपको रेट दिखाई दे रहा है। ये देखिए ऊपर टॉप में ये रेट दिखाई दे रहा है। और ये जो 24 आवर्स का कितना ये परसेंटेज है, ये क्या होता है, ये मार्केट कैपिटल क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, राइट? इसमें और चीजें हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सप्लाई क्या है, होल्डर्स क्या होते हैं, मार्केट कैपिटल, टोटल मार्केट कैपिटल है या वॉलेटिलिटी होती है, ये होती क्या है, इससे हमें क्या चेक करना होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी देखो बता रखा है, 24 आवर्स वॉल्यूम को डिवाइड कर दो लिक्विडिटी से, वोलेटिलिटी आपके पास में निकल के आ जाएगी। एक्चुअल में ये क्या है, इसको हम कैसे रीड करें, हम लोग को बोलते रहते हैं कि इसका लिक्विडिटी इतना है, इसका ये इतना इतना ये है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि वो सेफ है या नहीं, या वो है एक्चुअल में है क्या या नहीं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के पास में अभी लेके चलूंगी चैट जीपीटी के ऊपर में, राइट? तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको प्राइस दिखाया था कि प्राइस कितना है, उस टाइम पे यहाँ पर 58.62 प्राइस था, अभी बढ़ गया है 59.27 हो चुका है, राइट? हम लोग अब इस टाइम पे ना मैं आप लोगों को ये दो चीजें बताने वाली हूँ। एक तो ये प्राइस, और ये जो हमारे पास में 24 आवर्स का लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्राइस, प्राइस जो होता है ना किसी भी कॉइन या टोकन का, वो डिसाइड करता है जब हमारे पास में सेलर्स एंड बायर्स के ऊपर में डिसाइडेड होता है कि हमारे पास में कितने बायर्स मार्केट में एक्टिव हैं या कितने सेलर्स एक्टिव हैं। अगर हमारे पास में बायर्स ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा, अगर सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। इस फॉर्मूला को ना आप नोट कर लो। प्राइस जो है वो डाउन कब आता है, जब हमारे पास में सेलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, सेलर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, या सेल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। उस टाइम पे हमारा प्राइस जो होता है ना वो डाउन आना शुरू होता है। प्राइस अप कब जाता है, इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। जब हमारे पास में बायर्स इंक्रीज शुरू हो जाए, बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो, राइट? और हाँ चलो, बायर्स इंक्रीज हो रहे हो, बाय वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, उस टाइम पे हमारे पास में प्राइस जो है ना वो अप जाना शुरू हो जाता है। या फिर मैं बोल दूं कि 24 आवर्स का फिर आपके पास में जो वॉल्यूम है वो भी अप जाना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोगों को ये तो फॉर्मूला समझ में आया, अब इसमें क्या बताया गया कि ये होता क्या है। तो एलजीनेस की करंट मार्केट वैल्यू डाई में वो कितनी होनी चाहिए या कितनी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे, ठीक है, ऊपर जा रहा है या नहीं, तो हमें ये देखना है। अब मैंने आपको वो जो दिखाया बायर्स एंड सेलर्स दिखाई, राइट? अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज दिखा देती हूँ जो हमने यहाँ पर अभी जस्ट चेक किया था। ये बायर्स एंड सेलर्स को हमने चेक किया था कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, दिस वन। तो बायर्स आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास में सेलर्स से ज्यादा है, बाय वॉल्यूम भी हमारा सेल वॉल्यूम से ज्यादा है। तो ये जो हमारे पास में बताया जा रहा है ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास में जो बायर्स हैं वो अभी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास में ट्रेंड में क्या जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, राइट? तो हमारे वाले केस में क्या है, उन्होंने बताया था कि 24 आवर्स के अंदर में कितना प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज हुआ। ये देखो जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही थी, 3.45% हमारे पिछले 24 घंटे के अंदर में
प्राइस जो है ना, वो बायस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यही चीज अगर हमें रेड कलर में शो हो रही होगी, तो वहां से हमें समझ में आएगा कि सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 24 आवर्स का वेरिएशन जो मैंने अभी आपको दिखाया, वही 3.32% जो अभी आपने देखा था, 3.34%। ये हमें क्या बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि पिछले 24 घंटे में प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया है। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि अगर तो वो ग्रीन में शो हो रहा है तो बायर्स वहां पर एक्टिव है, अगर वहां पर रेड में शो हो रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। अब आइडल रेंज ये होनी कितनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में? अगर उसका रेंज 2% से 8% के बीच में है, दैट मीन्स वो हेल्दी ग्रोथ है। लेकिन अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में ये जो है प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, एकदम से अगर प्राइस ऊपर गया और एकदम से प्राइस नीचे आया, तो वहां पर उसका जो रेंज होता है ना, ये अभी आपको 3.33 दिख रहा है, लेकिन वो 20% से ज्यादा होगा तो समझ लो कि वहां पर रिस्क होने वाला है, पंप रिस्क वहां पर बढ़ने वाला है। लेकिन हमारे केस में क्या है, ये स्टेबल एंड हेल्दी मूव है। राइट, अब तो था हम लोगों ने ये चीज समझी। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मार्केट कैपिटल, लिक्विडिटी, ये सब चीजों का हम जिक्र करते हैं, एक्चुअल में होती क्या है। तो मार्केट कैपिटल आपने देखा यहाँ पर ये देखिए, मार्केट कैपिटल आपको ये दिख रही है और ये लिक्विडिटी आपको दिख रही है। अब ये दो चीजें क्या है, हम हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इनको चेक करो। कैसे चेक करें, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या होती है? राइट, सबसे पहले तो ये समझो कि मार्केट कैपिटल है क्या। ये क्या बताती है हमें मार्केट कैपिटल? जस्ट अ मिनट। संदीप सर, मेरा स्क्रीन ऑफ करना, मेरे को यहाँ पर ना वो फिर से ये हैंग हो गया फोन। संदीप सर, मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। संदीप सर, लवीना मैम प्लीज संदीप सर को बताना। ये लवीना मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आप संदीप सर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। ये मेरा स्क्रीन एक बार ऑफ कर दे, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर ये हैंग हो गया है, वो मैं नहीं ओपन कर पा रही हूँ। तो चलिए, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मार्केट कैपिटल का मैं जिक्र कर रही थी। एक्चुअल में मार्केट कैपिटल जो होता है ना, ये हमें शो कर रहा है 6.42 बिलियन। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। आप लोग एक चीज ध्यान देना कि जब आप डेक्स स्किनर के ऊपर में जब ओपन करते हो ना, तो वहां पर जो आपको मार्केट कैपिटल दिखाई देगा ना, वो 1.90 बिलियन कुछ समथिंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम डेक्स टूल के ऊपर में देखेंगे, तो वहां पर हमें क्या है, वो दिखाई देता है 6.42 बिलियन। तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, वो होता है प्राइस को मल्टीप्लाई करो सर्कुलेटरी सप्लाई के साथ में। राइट, तो जैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास में एग्जैक्ट जो है मार्केट कैपिटल, वो निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट, ये मार्केट कैपिटल जो होता है, ये हमें बताता क्या है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा और स्ट्रांग है। यानी कि किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें ये चीज बताई दी जाती है कि प्रोजेक्ट जो है वो कितना बड़ा है या कितना स्ट्रांग है, वो उसका मार्केट कैपिटल डिसाइड करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट स्ट्रांग है या नहीं? राइट, तो हमें यहाँ पर ये श्योरिटी होती है कि अगर उसका ये मार्केट कैपिटल $100 मिलियन से कम का है, इट मीन्स वो प्रोजेक्ट रिस्की है। अगर वो 500 मिलियन से 5 बिलियन के बीच में है, तो मतलब कि वो स्ट्रांग है। राइट, और अगर वो 5 बिलियन से ऊपर जा रहा है, तो वो टॉप लेवल प्रोजेक्ट्स के अंदर में उसको काउंट किया जाता है। तो हमारे केस में क्या है, मार्केट कैपिटल 6.42 बिलियन अभी ये जा चुका है, तो मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट होने वाला है। ये लवीना मैम, क्या आपने संदीप सर को कॉल किया? तो प्लीज उनको बोल दीजिए मेरा स्क्रीन यहाँ पर ऑफ कर दीजिए।
मैं इसको ओपन नहीं कर पा रही हूँ। लवीना मैम, संदीप सर प्लीज स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। एनी लीडर्स, अगर किसी के पास में संदीप सर का नंबर है तो प्लीज उनको कॉल करके बता दीजिए कि ये जो है स्क्रीन ऑफ कर दें, क्योंकि मैं इसको और ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो सेशन आगे मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। यस एनीवन? यस, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक आध लीडर को और को होस्ट कर देती हूँ। अगर वापस ये दिक्कत आती है तो प्लीज आप इसको स्क्रीन को ऑफ कर देना। अभी मैंने गुमन सर एंड रत्नदीप सर आपको मैंने को होस्ट कर रही हूँ। ओके, संदीप सर भी को होस्ट से हट गए थे, चलिए कोई बात नहीं। और ये मैम कोहो से हट जाने के कारण मैं आपको कुछ मैसेज नहीं कर पा रहा था, आपको कुछ बता नहीं पा रहा था। सॉरी उसके लिए। इट्स ओके सर, यहाँ मेरे पास में भी वो फोन हैंग हो गया था, आई डोंट नो कैसे हुआ। बट चलिए कोई नहीं, हम लोग सेशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीन ऑलरेडी आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर रखी है। हम लोगों ने अभी तक मार्केट कैपिटल को समझा, अब हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी के ऊपर में। तो जो लिक्विडिटी हम बोलते हैं कि कितनी होनी चाहिए, कि हम उसको बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी इतनी है। किसी अदर प्रोजेक्ट में आप चले जाओगे, वो बोलेंगे हमारे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी इतनी है। तो एक्चुअल में वो है क्या? बोलते तो रहते हैं कि ये है, लेकिन वो होता क्या है? मतलब कि डेक्स पूल के अंदर में कितना पैसा लॉक्ड है डाई और एलजीनेस की फॉर्म में। आपकी लिक्विडिटी हमें ये बताती है कि अगर हम कल को अपना बाई या सेल कर रहे हैं, तो क्या हम उसको इजीली बाई या सेल कर सकते हैं या नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसा तो नहीं है कि वहां पर अगर हमने बाय कर लिया है तो सेल नहीं कर पाएंगे, या सेल करना चाह रहे हैं बायर्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर किसी प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी स्ट्रांग होता है ना, तो वो हमें बताता है कि हम वहां पर इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलजीनेस का जो हमारे पास में लिक्विडिटी है, वो हमारे पास में 398.15 मिलियन तक का इसका जो है वो लिक्विडिटी हमारे पास में है। अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर 10 मिलियन से ऊपर का अगर किसी का लिक्विडिटी है, तो वो सेफ होता है। 100 मिलियन से ऊपर है वो एक्सीलेंट होता है, मतलब और अच्छा होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हो तो वो हमारे पास में बहुत ही ज्यादा सेफ एंड स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जिसको माना जा सकता है। इसका क्लियर मतलब क्या होता है कि वहां पर प्राइस मैनिपुलेशन का होना बहुत मुश्किल होता है। प्राइस मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि एकदम से प्राइस का डाउन आना और एकदम से प्राइस का अप जाना। राइट, तो जेन्युइन है हमारे पास में, ट्रेडिंग जेन्युइन हो रही है, वो कैसे हम लोग जान सकते हैं? वो जान सकते हैं हम हमारे 24 आवर्स के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के ऊपर में, ट्रेडर्स कितने हैं, बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, जो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दिस वन, ये चार्ट के अंदर में दिखाते हैं कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कितना बाय वॉल्यूम है, कितना सेल वॉल्यूम है, बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, और वॉल्यूम बताते हैं। तो ये हम लोगों को क्या बताता है कि क्या इसमें जो ट्रेडर्स हैं वो सेफ है, सिक्योर है या नहीं है। राइट, वो जेन्युइन है या फिर ऐसे ही शो कर रखा है। तो यहाँ पर 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में हमें चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से पता चलता है कि एक्चुअल में बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव है भी या नहीं।
या लास्ट पिछले 24 घंटे के अंदर में कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ। अगर वहां पर बायर्स ही नहीं है, तो हम लोगों को कैसे पता चले? हम अगर वहां पर बायर्स नहीं है, सेलर्स नहीं है, प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वहां पर आप तो फंस जाओगे ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम को डिवाइड करके लिक्विडिटी के साथ में अगर आप डिवाइड करते हो, अगर उसका परसेंटेज 5 से 20% के बीच में आता है, दैट मीन्स कि हमें वो प्रोजेक्ट सेफ है। अब अगर किसी का बहुत कम वॉल्यूम निकल के आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो टोकन डेड है। हमारे केस में उन्होंने कैलकुलेट भी किया, 42 मिलियन हम लोगों का 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है और लिक्विडिटी 319 मिलियन है। इसको डिवाइड करके निकाला 10.5% है, जो कि ये बता रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्ट है, राइट। तो अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स में क्या होता है कि अभी यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स हमें बता रखे कि कितनी ट्रेड्स हुई हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, चाहे फिर वो बाय वॉल्यूम की हो या बायर्स की हो या सेलर्स की हो, पिछले 24 घंटे के अंदर में ट्रेड कितना हुआ है। तो आप देख सकते हो 7,25,803, ये आपको शो कर रहा है कि इतनी ट्रेड हुई है। इसका क्लियर मतलब क्या है कि 7 लाख से ऊपर की अगर ट्रेड लाइव हो रही है पिछले 24 घंटे के अंदर में, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, हेल्दी प्रोजेक्ट है। ज्यादा ट्रेड्स, ज्यादा एक्टिविटी, विच मीन्स कि हेल्दी प्रोजेक्ट है। बाय वर्सेस सेल। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी थी कि यहाँ पर मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे पास में बायर्स है, ये बायर्स और ये जो हमारे पास में सेलर्स हैं, आपने देखा कि बायर्स तो इंक्रीज है, सेलर्स भी इंक्रीज है, लेकिन बाय टोकन कितना हो रहा है? वो हमारे पास में टोकन कम बाय हो रहा है, लेकिन सेलर्स जो है वो टोकन को ज्यादा सेल कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाय वॉल्यूम हम लोगों का बढ़ रहा है, सेल वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जिससे क्या क्लैरिटी मिल रही है कि हमारे पास में जो बुलिश सिग्नल है, यानी कि रेट अप जाने का सिग्नल है, वो हमें यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बाय जो है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाय वॉल्यूम्स हो रहे हैं इंक्रीज। बेशक यहाँ पर बायर्स की गिनती कम है, लेकिन वो बाय कितना टोकन कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। और पिछले 24 घंटे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, तो इसका मतलब कि सेलर्स जो है वो कम कर रहे हैं, सेलर्स कम हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में बाय होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। बुलिश सिग्नल का मतलब कि एक बिग बायर्स जो होते हैं ना, उन्होंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है बड़े अमाउंट के साथ में। तो अब बात करते हैं होल्डर्स की। हम कहते हैं कि हमारे पास में जो होल्डर्स है, ये पूरे वर्ल्ड में 40 प्लस कंट्री के अंदर में ये रन कर रहा है, लेकिन टोटल होल्डर्स जो है वो कितने हैं, वो हमें कैसे पता चले, राइट। तो हम लोग आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। ये जो है आपने अभी देखा होल्डर्स 2.01 मिलियन है। यहाँ पर भी आपने सॉरी, ये जो डेक्स टूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि होल्डर्स जो है वो 2.01 मिलियन दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको लेके चलूंगी अभी सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में, जहां पर सॉरी सर्टिक या पॉलीगन की वेबसाइट के ऊपर में लेके चलूंगी, जहां पर आप इसको लाइव देख सकते हो कि कितने यहाँ पर हमारे पास में जो है होल्डर्स हैं, कितने आज की डेट में हो चुके हैं। 2.1 बिलियन तो आपको दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। होल्डर्स का यहाँ पर क्लियरली आपको शो कर रखा है 20,19,300 56, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में 56, राइट। तो इतने होल्डर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये कितना बड़ा कम्युनिटी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर में अगर कोई कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली बात है वो फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो हेल्दी ही प्रोजेक्ट होगा। अब होल्डर्स का कितना होना चाहिए, हम लोग चेक करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में होल्डर्स अगर चेक कर रहे हैं तो कितने होने चाहिए यूजुअली। 50,000 से ऊपर है, अच्छा है। 5 लाख से ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब 10 लाख से ऊपर हो गया तो मास अडॉप्शन है, मतलब कि लोग उसको ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन
2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ऊपर चले गए हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो आप देख सकते हो कि हम अगर एलजीनेस के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारा डेटा बोल रहा है जिसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें मिला है आज की डेट में। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सप्लाई की। तो हमने देखा होगा कि मार्केट के अंदर में ना जो टोटल सप्लाई होती है, उसका कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ परसेंट जो होता है ना वो मार्केट के अंदर में सर्कुलेट होता है, बाकी का वो सर्कुलेट नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका क्लियर मतलब क्या है कि फ्यूचर में सडनली प्राइस का कम होने वाला जो डंपिंग रिस्क होता है ना, वो कम होने वाला जो रिस्क है वो हट गया। एक डर रहता है ना कि प्राइस एकदम से डाउन ना आ जाए। बहुत से लीडर से आपने सुना होगा कि प्राइस जीरो आ गया तो, एक आ गया तो, 4 से स्टार्ट हुआ था ये तो और कम हो जाएगा। मेरे पास में भी ऐसे बहुत से लीडर्स ने बोला था कि हम तो विड्रॉ कर लेंगे कि पता नहीं इसका प्राइस ये और भी कम आ गया फिर। तो आज की डेट में वो जो 1 महीने पहले लीडर्स ने इन अपना विथड्रॉ किया, उनके सामने अभी ये जो रेट है, अब उनको पता चलेगा कि देखो आप तो बोल रहे थे कि 5 साढ़े 5 गया था, लेकिन अब ये और इंक्रीज होना शुरू हो गया, 7 तक जाने वाला है। तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर में कोई भी डंपिंग रिस्क नहीं है, कोई हिडन इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि हमारी सर्कुलेटरी सप्लाई जो है वो 100% है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पूल्ड डाई एंड पूल्ड एल्जीनेस ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पर। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पूल्ड डाई एंड पूल्ड एल्जीनेस कितना है, एल्जीनेस का परसेंटेज एंड पूल्ड क्रिएटेड, राइट। अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना डाई पूल के अंदर में पड़ा है और कितना एल्जीनेस पूल के अंदर में पड़ा है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अब ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास में एक्चुअल में ये होता क्या है कि हमारी जो लिक्विडिटी पूल है, जहां से हम ट्रेडर्स उसको खरीदते या बेचते हैं अपने टोकन्स को, तो उस पूल के अंदर में कितना डाई या एल्जीनेस पड़ा है। मैं हमेशा आपको एक चीज डायग्रामेटिकली थ्रू प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बताती हूँ लिक्विडिटी पूल के बारे में, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हमारे पास में जो है वो हमारे पास में क्विक स्वैप है। तो हम लोग क्विक स्वैप से परचेज करते हैं। अब क्विक स्वैप क्या करता है, लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी को उठाता है और हमें बायर्स एंड सेलर्स को प्रोवाइड करता है, राइट। तो फिर ये जो हमारे पास में पूल्ड डाई और पूल्ड एल्जीनेस उस लिक्विडिटी पूल के अंदर में जो पड़ा है, वहीं से हम उसको खरीद या बेच रहे हैं, राइट। तो ये हमें क्या बताता है कि कितना डाई और कितना एल्जीनेस हमारे लिक्विडिटी पूल के अंदर में स्टोर है। तो इसका क्या मतलब होता है कि पूल डीप है, यानी कि प्राइस स्टेबल रहेगा, प्राइस में वहां पर ज्यादा इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप इजीली उसको खरीद या बेच सकते हो। अब यहाँ पर जो परसेंटेज दे रखी है एलजीनेस की 3.1010, अब इसका क्या मतलब है कि जितनी हमारी टोटल एलजीनेस की सप्लाई है, उसका सिर्फ और सिर्फ 3.1% ही पूल में है, यानी कि पूल सेफ है आपका, और इसका फुल कंट्रोल किसी के पास में नहीं है, राइट। तो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी के पास में कंट्रोल ना हो, ये सब चीजें। अब ये पूल क्रिएट कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, ये हमें बताता है कि यहाँ पर ये किस डेट के ऊपर में हमारे पास में ये पूल जो है वो क्रिएट हुआ था। तो 7 मार्च को 2024 को ये जो है वो लॉन्च हुआ था। तो 6 मार्च 2024 को ये पूल को क्रिएट किया कर दिया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट टेस्टेड है, पूल कोई नया नहीं है, ये प्रोजेक्ट टेस्टेड है, काफी टाइम से ये रन कर रहा है। अब वॉलेटिलिटी क्या बताता है, कितना फास्ट प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं 0.1084, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी इस आई बटन को क्लिक करो, 24 आवर्स के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो लिक्विडिटी के साथ में। तो ये हमें क्या बताता है, कितनी फास्ट तरीके से प्राइस जो है वो अप जाएगा या डाउन आएगा। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में प्राइस एकदम से अप जा रहा है और एकदम से डाउन आ रहा है, तो वहां पर रिस्क का फैक्टर बना रहता है। लेकिन कितना परसेंट होना चाहिए तो हमें पता चल जाए कि हम यहाँ पर रिस्क में हैं, तो मैं आपको बता दूं,
0.005 से लेके 0.15% तक का यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हेल्दी है, और 0.30 से प्लस का अगर आप देख रहे हो तो रिस्की है। अब हमारे वाले केस में क्या है, 0.1061, यानी कि 0.05 से लेके 15 के बीच में हमारे पास में आ रहा है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट का वोटेलिटी 0.30 से अबव चला गया, ये वाला जो हमारे पास में, आपको कैसे पता चलेगा कि अब हम लोगों को रिस्क से बचना है या रिस्क होने वाला है? ये जो वॉलेटिलिटी आपके पास में दिख रहा है ना, ये 0.30 से अगर अबव चला गया तो समझ लो कि एकदम से प्राइस या तो ऊपर जाएगा या एकदम से प्राइस नीचे आएगा। लेकिन हमारे केस में अभी ये स्टेबल तरीके से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा तो 0.1061 है, यानी कि हेल्दी रेंज के अंदर में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास में क्या क्वेरी रहता है कि क्या हमारे पास में एलजीएनएस में इन्वेस्टमेंट करना क्या वो सेफ है या नहीं। आपने देखा कि हमारी मार्केट कैपिटल भी हाई है, लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हैवी वॉल्यूम है, 24 आवर्स का वॉल्यूम ट्रांजैक्शन आपने देखा, वॉलेटिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस अप या डाउन होने का, वो भी हमारे पास में सेफ है। मिलियंस ऑफ होल्डर्स यहाँ पर हमारे पास में है, 20,19,000 को कुछ समथिंग हमारे पास में आज की डेट में जो है वो होल्डर्स है। तो ये कितना ज्यादा सेफ एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, हम लोग ने तो सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में जा करके, यहाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेरी रहता है कि मैम टोकन पॉलीगन स्कैन के ऊपर में हम अगर इसको सर्च करते हैं ना, तो नो डाउट वहां पर होल्डर्स का लिस्ट निकल के आता है, और कई लीडर्स बोलते हैं कि आपके टॉप होल्डर्स में से एक ही एड्रेस के अंदर में जो है वो ज्यादा अमाउंट जो है वो फिल हो रखा है। लगभग 86 या 88% कुछ समथिंग किसी एक ही एड्रेस के ऊपर में। तो देख सकते हो ये मैंने होल्डर्स वाला एड्रेस निकाला पॉलीगन स्कैन के ऊपर में, तो ये एड्रेस है, कितना क्वांटिटी है, कितना परसेंट इसके अंदर में स्टोर है। तो बहुत से लीडर्स आपको ये क्वेरी करते होंगे कि अगर मान लो कि ये एक बिग वेल है, इसने अगर अपने ये होल्डिंग को सेल आउट कर दिया तो हमारा तो प्राइस एकदम से डाउन आएगा, जो कि जेन्युइन तरीके से, तो मैं अगर मैं बोला जाए कि अगर किसी भी लिक्विडिटी नो डाउट हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 398 जो है कुछ समथिंग मिलियन जो है हमारे पास में लिक्विडिटी है। अब अगर किसी भी बिग वेल ने सेल आउट किया तो प्राइस का एकदम से डाउन आना बनता है, क्योंकि लिक्विडिटी भी डाउन आती है, वॉल्यूम भी डाउन आता है, सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर अब ये चीज को हम लोग कैसे क्लैरिफाई करें, जो ये फर्स्ट एड्रेस है ना, इसको ध्यान से मैं थोड़ा सा जूम करूंगी। ये जो हमारे पास में स्टार्टिंग में ये जो आइकन बना हुआ है ना, आप एक बार इस आइकन को ओपन करके देखो। ये वाला ऑप्शन होता है एड्रेस को कॉपी करने का, और ये एड्रेस होता है हमारे पास में, ये हमें क्या बताता है, देखो मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो क्या लिखा आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स कि ये जो इतना परसेंट हम लोगों के पास में स्टोर है वो किसी एक पर्सन के एड्रेस के अंदर में स्टोर नहीं है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है, राइट। तो हमें कैसे पता चले, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 137 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एलजीएनएस के अंदर में जो है वो ऑडिट किए गए हैं, जिसमें से 50-60 जो है वो अभी लाइव चल रहे हैं। तो हम इसको वो काउंट भी करना चाहे ना तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको थोड़ा और जूम करूंगी तो आप देखना, ये 1 से लेके जिसको मर्जी मैं टैप कर लूं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ही दिखाई देगा, एक से लेके पहले पेज के अंदर में 21, फिर ये 24 वाला, 29, 33, 34, 36, 40, 42, ये वाले हमारे पास में सारे क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर मैं इसको टोटल काउंट करूं, 21 ये हो गए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले पेज के अंदर में ही है। 28 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके फर्स्ट पेज के अंदर में ही आपको शो हो रहे हैं। आप कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में लाइव चल रहे हैं, इसको आप अगर आप देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूंगी। 20 पेजेस है, आप हर एक एक पेज को ओपन करके चेक कर लो, क्योंकि 28 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो फर्स्ट पेज के अंदर में शो हो रहे हैं।
बाकी के पेजेस के अंदर में कितने-कितने आपको शो कर रहे हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हो। मैंने जैसे अभी सेकंड पेज को जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड पेज भी ओपन हो जाएगा, राइट? तो हर एक पेज के अंदर में ना 50-50 एंट्रीज आपको यहाँ पर शो कर रही हैं। तो इसमें देख लो 28 वो थे, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 29, 30, 31, 32, 32 यहाँ तक हो गई। तो आप इसी से ही कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 32 तो हमारे पास में यहीं तक हमारे पास में हो चुके हैं जो लाइव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहे हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आज के बाद आपसे क्वेरी करता ना कि ये इतनी परसेंट आपको शो कर रहा है, अगर इन्होंने सेल किया तो प्राइस डाउन आ जाएगा, हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो डियर्स आपको बता दूं ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? कितने होल्डर्स हैं वो भी आप पॉलीगन स्कैन के ऊपर में देख सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? यही इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी में लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, जिसका मतलब, और ये ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, जिसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना ये कोई स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड किया गया, और यहाँ पर इतने सारे इसके सोर्स कोड के जो कोडिंग्स हम लोगों को शो हो रही हैं, इसको भी आप वन बाय वन करके जो है वो कॉपी करके पेस्ट करके इसके ऊपर में भी आप रिसर्च कर सकते हो कि क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया, आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं सर्टिक की वेबसाइट के ऊपर में, तो आप यहाँ पर जाइए, और सर्टिक की वेबसाइट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर्टिक स्काईनेट स्कोर ने एलजीनेस को कितना स्कोर दिया है, और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जो हमारे पास में मैं बोल सकती हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में इतना स्कोर आना इतने कम टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलजीनेस ने क्या किया है, वो वर्क किया है इन सब चीजों के ऊपर में, कोड सिक्योरिटी, फंडामेंटल ऑपरेशन, कम्युनिटी गवर्नेंस एंड मार्केट के ऊपर में, राइट? तो ये 86.93 डबल ए ग्रेड के साथ में यहाँ पर सर्टिक ने इसको स्कोर किया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो टॉप रेटेड न्यू डेफी प्रोजेक्ट के अंदर में भी ये लिस्टेड है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि टॉप रेटेड हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो अभी आपको लिस्ट निकल के आ जाएगी कि ओरिजिन एलजीनेस देखो टॉप 15 के अंदर में ये लिस्ट हो रखा है। अभी ये राइट नाउ 14th पोजीशन के अंदर में ये रन कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से एक दो प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो ट्रिपल बी ग्रेड के साथ में भी है, लेकिन उनका पोजीशन अप है। तो उन्होंने किसी अदर चीज के ऊपर में ज्यादा फोकस किया होगा, जैसे कि उनका मार्केट कैपिटल, वॉल्यूम, लॉन्च, कितना उनका 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हुआ है, 3 दिन का प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे उनका गवर्नेंस के ऊपर में, सोर्स कोड के ऊपर में, तो उन्होंने उसके ऊपर में अगर वर्क किया होगा तो डेफिनेटली वो हाई गए होंगे, राइट? तो इसी तरीके से एलजीनेस के ऊपर में भी ये वर्क कर रहे हैं। ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पर पैनिक होने वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि स्काईनेट स्कोर जो हम लोगों को मिला है वो एक बहुत अच्छा स्कोर है, राइट? अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो टोकन स्कैन क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि टोकन स्कैन क्या होता है। सर्टिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन करके चेक करता है। मतलब ये जो सर्टिक की वेबसाइट होती है, मैं हमेशा बताती हूँ कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक सर्टिक की वेबसाइट एक ऑडिट फॉर्म है, प्राइवेट ऑडिट फॉर्म है, जो हमें क्या बताती है, जो हमें बताती है ये वहां पर सोर्स कोड इसके कितने एक्टिव हैं, या कितना वहां पर इसकी जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ऑनर्स के पास में कितना पावर है, टैक्स चेंज हो रहा है, ब्लैक लिस्ट हो रहा है, मिंट हो रहा है, हनीपोट रिस्क है या नहीं, सेंट्रलाइजेशन रिस्क है या नहीं, ये सब चीजें बताते हैं। मतलब इन शॉर्ट डेवलपर टोकन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर सकता, ये चीजें हमें बताती है। आप खुद देखो कि सर्टिक स्काईनेट स्कोर ने कितना अच्छा स्कोर हमें यहाँ पर दिया है, जिसका मतलब है कि एक अच्छे लेवल पे हम लोगों का ये स्कोर चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जब मैंने उनको पहले दिखाया था ना, तो इन्होंने बोला टॉप होल्डर्स के पास में 97% जो है वो फंड पड़ा है। लेकिन बाद में जब मैंने उसको सारी चीजें क्लियरली करके बताई, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो टॉप होल्डर्स हैं वो हमारे पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसका मतलब ये बर्निंग प्रोटोकॉल या सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है। इसमें मार्केट में डंप नहीं आ सकता,
अगर कोई व्हेल इसके अंदर में एंटर करता भी है या उसको सेल आउट भी करता है, तो यहाँ पर प्राइस के ऊपर में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉज़िटिव करेक्शन पॉइंट इन्होंने फिर मेरे को बता दिया। उसके बाद में बर्निंग प्रोसेस का भी मैंने इनको बताया था कि बर्निंग प्रोसेस होने वाला है, जिससे हमारे पास में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनने वाला ये जो है, बेस तैयार हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉज़िटिव पॉइंट है। बर्निंग से स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास में सिस्टम उन्होंने बोला कि ये पोंजी सिस्टम नहीं लग रहा है, बल्कि प्रोटोकॉल ड्रिवन लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर में स्टेबल कॉइन ए को भी क्रिएट हो रहा है। वो कब हो रहा है? जब हम उसको बर्न कर देते हैं। अब यहाँ पर सर्टिक स्काईनेट स्कोर जो है, वो हमारे पास में 86.93 डबल ए ग्रेड के साथ में है, जिसका मतलब क्या है कि एलजीनेस वेरी सेफ कैटेगरी के अंदर में आ रहा है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि मिनिमम अगर हम लोग रेटिंग की बात करें, तो 70 से कम है तो रिस्की है, 70 से 80 के बीच में है तो गुड है, 80 से 90 के बीच में वेरी स्ट्रांग है, और 90 से प्लस है तो मतलब कि एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट होता है, राइट? अभी गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 5% ज़रूर आपको दिख रहा है, लेकिन गवर्नेंस के ऊपर में भी टीम वर्क कर रही है। तो हम लोगों ने क्या बताया? हम लोग बोलते हैं ना कि बर्निंग प्रोसेस होने वाला है, टॉप होल्डर्स के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोटोकॉल ड्रिवन रूल है। तो ये जो है, ये क्या बताती हैं? बेशक अभी हमारे पास में गवर्नेंस जो है वो लो है, लेकिन ये अपने गवर्नेंस के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। कोडिंग के ऊपर में जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें न्यू ऐड हो रही हैं, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि ये कोई डेंजर साइन नहीं है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, राइट? अभी टीम केवाईसी नॉट वेरीफाइड, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर टीम खुल के सामने नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से रन करता है, राइट? तो इसमें ये कोई बहुत बड़ा बिग इशू नहीं है। अब फाइनली में यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या हम एरिजन एलजीनेस के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो सेफ है या अनसेफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ये क्या ये स्कैम है? पहली बात, ये कोई स्कैम नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर में इतनी सारी चीजें अगर हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो स्कैम तो नहीं होने वाला। क्या ये अनसेफ है? नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे यहाँ पर जो कि सेफ की ओर लेके जा रहे हैं। क्या ये रिलेटिवली सेफ प्लस स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट है? तो यहाँ पर हाँ, क्योंकि प्रोटोकॉल ड्रिवन डिजाइन है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी हो रही हैं। लॉन्ग टाइम होल्ड करने के लायक है या नहीं है, ये क्या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है या नहीं है? तो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर बर्निंग हो रही है, स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहे हैं, तो ये अगर कंटिन्यू रहा, ऑब्वियसली बात है, अनुबी ब्लॉकचेन जब आएगा, तो उसमें हमारे पास में स्टेबल कॉइन ए की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अच्छी बात क्या है कि हमारे पास में ये जो बर्निंग प्रोसेस का अगर मैं बताऊं, तो हम उसको प्री एयर क्लेम ड्रॉप के जरिए इसको क्लेम कर सकते थे, वो ऑप्शन भी हमारी बंद हो चुकी है, और अभी राइट नाउ सिर्फ बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही हम अपने स्टेबल कॉइन ए को ले सकते हैं, जिससे ये चीज क्लैरिटी हो रही है कि हमारा ये जो ओरिजिन एलजीनेस का प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल सेफ है। और प्राइस बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल जा रहा है। टाइम मैंने काफी ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, अब आपको ये चीज की श्योरिटी जरूर होगी होगी कि ये जो हमारे पास में प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल सेफ प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल एक क्रिएट किया था, ग्रुप क्रिएट किया था, लेकिन अब ड्यू टू सम रीजन हम क्या कर रहे हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को डिलीट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो है टेलीग्राम चैनल का, हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल के अंदर में ऐड हो जाइए, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी ना हमारे पास में, चाहे फिर वो सेशन को लेकर के हो, या फिर हम अगर यूट्यूब के ऊपर में हम अगर कुछ डाल रहे हैं, आपके पास में रिपीटेड रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो सब चीजें आपको ना यहाँ पर ही मिलेंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप लोग वहां पर कमेंट सेक्शन के ऊपर में भी अपना डाउट जो है वो रख सकते हो, ताकि हम अपने नेक्स्ट सेशन में उन सब डाउट्स को लेकर के आए। और अच्छी बात क्या है ना, मैंने अभी आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का भी प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि कोई भी लीडर एक दूसरे का कांटेक्ट अभी यहाँ पर नहीं देख सकता है, तो आप फ्रीली यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपडेट्स, नॉलेज और इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। कोई एक दूसरे की टीम के अंदर में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं देख पाएगा, राइट? तो ये था हमारा आज का सेशन।
और उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मैं थोड़ी टाइम के लिए आप लोगों के पास में, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मीटिंग का सॉरी चैट का मैं ऑप्शन ऑन कर रही हूँ, आप मेरे को बता सकते हो। और आगे के सेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी हम लोगों के बीच में। अ, संदीप सर को इनवाइट करना चाहूँगी, सर आप आइए और ज़रूर आगे के सेशन को आप जो है वो कंटिन्यू कीजिए। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, शानदार और बहुत ही शानदार सेशन आज का, खासकर उन लोगों के लिए जो वास्तव में, जैसा कि मैंने सेशन की स्टार्टिंग में मैंने भी कहा था कि कई लोगों के सवाल अभी भी हैं कि सेशन अपना ये जो एलजीएनएस है सही है या नहीं, कब तक चलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, पैसे तो नहीं डूबेंगे। आज ये जितने भी सवाल लोगों के दिमाग में बने हुए थे, आज आपने उन सवालों को इकट्ठा एक ही इस सेशन के माध्यम से सभी का जवाब आपने दिया है। यहाँ पर जितने लीडर्स अभी भी बैठे हुए थे इस चीज़ को लेकर, आज आपने उनके डाउट्स को क्लियर किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जितने लीडर्स हैं अभी यहाँ पर और जितने न्यू लीडर्स हैं, आज जैसे मैंने देखा था नया मैम ने जब हैंड रेस्ट कराया था, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस मीटिंग में बहुत नए नए लीडर्स भी हमारे बीच में आते जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका एक यहाँ पर अपना एक रुझान है कि सिस्टम को लेकर। तो दोस्तों वास्तव में सिस्टम है ही ऐसा। अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और कुछ अगर तरीके से समझ के, भरोसा करके, जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि हमें एक यात्री बन के हमें बैठना है और भरोसा करना है उस ड्राइवर पर जो कि गाड़ी चला रहा होता है। ये नहीं हम सोचते हैं कि उसने नींद ली या नहीं, उसने शराब तो नहीं पी, उसने नींद की गोली तो नहीं खाई, टेंशन में है या नहीं, लेकिन सिर्फ भरोसा करते हैं उसके ऊपर और अपना सफ़र तय करते हैं। वैसे ही दोस्तों भरोसा आप यहाँ भी करिए और अगर आप भरोसा करते हैं वहाँ, तो आप ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा के बैठते हैं। दोस्तों या तो सिर्फ़ आपका पैसा ही अगर आप दाँव पे लगा रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी ही बना रहा है, अगर आप उस पैसे को यहाँ दाँव पे लगा के आप यहाँ कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को सोचते रहे अभी भी और नहीं करे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिटकॉइन का सेकंड पार्ट होने जा रहा है एलजीएनएस और आप भी उसके लिए पछताएँगे आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद कि यार काश! नेहा मैम जब इस मंच पे आके बोलती थी, देवा सर समझाते थे, लवीना मैम, रत्नदीप सर आते थे, गुमान सर आके व हमें यहाँ पे समझाते थे, हम लोगों ने नहीं सुना। तो दोस्तों ये मौका हमें अपने अंदर लाके नहीं रखना है, गिल्टी फ़ील नहीं करना है, उसको यूज़ करना है और अपने इस शानदार एलजीएनएस को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना है। 226 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर 225, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों थोड़ा-सा भागने की देरी जल्दी ना करें, थोड़ा-सा आराम से जाएँ क्योंकि रिव्यू सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना आपने सेशन में सीखा है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा रिव्यू सेशन में। तो प्लीज़ 10 मिनट का समय और रखें, हम भी सेशन को जल्दी क्लोज़ करेंगे क्योंकि सभी को काम होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस पर्सन्स, यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, जिनको इनवाइट करना चाहूँगा और उसके पैरेलली मैं बीच-बीच में जिनका जो न्यू है, जिनके हैंड रेस्ट है, उनको इनवाइट करना चाहूँगा और सबसे कहूँगा कि अपना शॉर्ट रिव्यू यहाँ रखते हुए, मोटिवेट करते हुए हमारे सेशन को आगे बढ़ाएँ। तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे सिस्टम के सबसे सीनियर, हमारे शेर गुमन सर को। सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ वेलकम गुमन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू संदीप जी, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और सेशन तो हमेशा ही बहुत जबरदस्त रहता है। मैडम का पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया लेकर के आते हैं, कहाँ कहाँ सर्च करते हैं, जो हमें नॉलेज मिलती है, जिससे जिससे हम ग्रो हो सकते हैं। बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस नॉलेज को हम कितने % यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने इस नॉलेज को सही तरीके से खुद अपने ऊपर अप्लाई करके और 3 लोगों को सही से गाइड कर दिया, तो कुछ करने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज 9 मंथ क्रॉस हो चुके हैं और दोस्तों ये तो नहीं कह सकता कि मैं अभी फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, मगर फिर भी 40,000 रुपया डेली आता है। 40 से 50,000 डेली का कम नहीं होता, मगर जिससे कि हमारे खर्चे नहीं चलते, बात अलग है कि हमारे सपने कुछ और है। तो दोस्तों इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। जब चाहे आप पैसा निकाल लें, जब चाहे आप पैसा डाल लें और जब चाहे आप विड्रॉल ले लें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका $1 है तब निकाल सकते हैं, $1 करोड़ है तब भी निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। 400 मिलियन की लिक्विडिटी कम नहीं होती। तो दोस्तों अभी जो रेट है, इस रेट पे अभी जो मैम ने बताया बहुत अच्छे लेवल पे, दोस्तों बायर बहुत हो गए हैं। इस रेट पे जिस बंदे ने बाय कर लिया, वो सोचिए 1 साल के बाद कहाँ होगा। कल एक मेरे साथ एक छोटी सी बात बताऊंगा, रियलिटी है। मेरे साथ जो जिससे मैं परसों आया था जूम पे, जो मेरी बैटरी लो थी, मेरे दोस्त है यहाँ से पठानकोट से, उन्होंने हमने इकट्ठा स्टार्ट किया था।
सुरेश सर के साथ 6 घंटे की मीटिंग लेने के बावजूद उस बंदे ने $120 तो लगा दिए, मगर उसको मिल गया एक पीएचडी किया हुआ एक्सपर्ट क्रिप्टो का। उस बंदे को भटका दिया। तो होता क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ नेगेटिव की डंडी सिंगल होती है जो इमीडिएट घुस जाती है, पॉजिटिव डबल है इसलिए घुसता नहीं है। उसको उसने उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो उस बंदे ने मेरे को फोन के ऊपर बोला, घुमन साहब आप तो आग से खेलने लग गए। मैं क्या हुआ? कह रहे 3 महीने के गेम नहीं है। मैं ठीक है भाई, तब मैं 10 लाख लगा चुका था। मैंने कहा बात सुनो, मेरे को आग से खेलने का शौक है, आज तक करोड़ों कमाए करोड़ों गवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे 3 महीने के बाद वर्ड क्या थे कि जूते में पानी पीऊंगा यदि बंद नहीं हो तो। मैंने कहा नहीं भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, हाथ से पानी पिला देंगे। और उस टाइम ये सोचिए $120 के सिर्फ उसको 7 कॉइन आए थे, $18 रेट था। तो दोस्तों कल जब पोर्टफोलियो देखा 60 कॉइन, यानी कि 8 साढ़े 8 महीने में दोस्तों 3 गुना प्लस हो गए। इससे ऊपर क्या चाहिए? और अभी आप यहाँ पे भी $6.5 के हिसाब से रेट किया है। तो यदि 6.5 में आज आप परचेज करते हो तो आप सोचिए आने वाले 9 मंथ के बाद आप कहाँ होंगे, कैलकुलेशन कीजिए। तो दोस्तों आज वो उसी बंदे को गालियां निकाल रहा है कि यार उस बंदे ने मेरे को भटका दिया। हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रखें। आपका घर आपसे चलता है, आपका परिवार आपसे चलता है, आपके सपने खुद के हैं, किसी और के नहीं है। सपने चुराने वाले तो मार्केट में बहुत है, बहुत बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ दोस्तों। अब ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा और आज का सेशन तो मार्वलस था। और मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, यदि आपकी टीम का कोई बंदा नहीं आया उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच गुमन सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार। और वास्तव में सर का जो रिव्यू होता है बहुत ही अनुभवी एक रिव्यू होता है। वो कोई मनगढ़ंत बातें यहाँ नहीं करते, उनके साथ जो बीता होता है, उनने जो किया होता है वही होता है। और यही होती है रिव्यू सेशन की ताकत, की आपको हौसला मिलता है और आपको आगे बढ़ने के लिए एक राह मिलती है। बहुत अच्छा लगा सर आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा रिपन बंसल जी को, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम रिपन बंसल जी, स्वागत है आपका। आप आए, अपना रिव्यू दे सकते हैं, प्लीज वेलकम। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर कैमरा ऑन करके आए प्लीज। सर मेरे को थोड़ी नॉलेज का ऑन करने की जी। बिल्कुल सर, मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप कैमरा ऑन करके आ सकते हैं प्लीज। सर मेरे को आता नहीं ऑन करना जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैमरे का निशान बना हुआ है बाजू में, उसको आप क्लिक कर सकते हैं नीचे, माइक के नीचे निशान के सर बाजू में कैमरा जी। दिख नहीं रहा सर मेरे को कहीं। चलिए बोलें सर, बताएं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जी इसमें नेगेटिव लोगों की एंट्री तो है ही नहीं जी। जी सर। ठीक है ना जी। बिल्कुल जितने भी सर। पॉजिटिव लोग हैं वो एंटर करेंगे और कमाएंगे। नेगेटिव जी बंदा नहीं कमा सकता, जैसे घुमन सर ने कहा है। ठीक है जी। जी सर। तो सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैंने परसों चौथे एक आईडी लगाई थी, वो मेरी आईडी में अभी तक शो नहीं हो रही। ओके, हाँ, आपने वो सर कितने दिन आईडी, बाद जी 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 बोले बोले। वो कितने दिन शो होती है जी? सर आईडी तो आपकी तुरंत एक्टिव हो जाती है, आपको तुरंत शो होने लगता है। नहीं, मैं मेरे उसमें शो नहीं हो रही जी, ऊपर में जो मेरे इनवाइट में शो नहीं हो रही। सर मैं ओके आपको बता दूं, कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर आईडी, आपकी आईडी में वो शो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको तुरंत अगर वेरीफाई करना है, जिनका भी आपने आईडी लगाया उनको बोलो, ये मैं वो बार तो बार बेटा बोलती हूँ। वो तो बेटा मैंने वेरीफाई कर लिया, मेरा ही लिंक है। हाँ, ठीक मगर है, अब 3 दिन हो गए वो आईडी में शो नहीं कर रहा। तो उन्होंने अपना एक्टिव कर लिया है सर आईडी। हाँ जी, एक्टिव कर लिया है, उसमें पैसे डाल दिए, मोटा फंड डाला है। ओके हाँ, 3 दिन हो गए, वो शो नहीं कर रही है अभी तक बेटा। सर, एक बार ना आप उनकी वापस से आईडी ओपन करवा के ना चेक करना, इनवाइट सेक्शन के ऊपर में कई बार क्या होता है ना कि ज्वाइन बटन तो ऑफ होता है, लेकिन वहां पर रेफरल लिंक पहले शो करता है, बाद में नहीं करता। तो एक बार आप उनको चेक कर लेना सर, ये हो जाता है कई बार। अच्छा जी, जी ठीक है बेटा। थैंक ओके यू सर, बेटा। थैंक यू। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। सर थैंक एक यू। बात तो आप सर उसको एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है कि नेटवर्क इशू कारण भी ऐसा होता, तो उसको आप डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, आपका फंड आपको शो होने लगेगा, और नहीं होता तो फिर आप बताइएगा, तो यहाँ पर आपकी समस्या जो भी है उसको हल कर दी जाएगी।
ठीक है और नहीं सर? सर, 3 दिन हो गए वो आईडी में शो नहीं कर रहा, नीचे तो काम हो रहा है उस आईडी में, जो आईडी कोई दिक्कत लगाई है नहीं सर, उसमें हो तो काम जाएगा। हो रहा है। परेशान ना हो सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है है सर, सर? धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है रवि कुमार जी। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका रवि कुमार जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और इस एलजीनियस परिवार के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आप देख पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं? यस सर, बिल्कुल क्लियर, आपको देख भी पा रहा हूँ, सुन भी पा रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू सर। और नेहा मैम ने जो भी कुछ बताया, एक्चुअल में मैं नया नया इसमें ऐड किया हूँ। और क्रिप्टो या और भी किसके बारे में मतलब सुना तो था, लेकिन बहुत डाउट लगता था क्या होता है, कैसा होता है। और एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैं जुड़ के कुछ बाइंग भी किया हूँ, एलजीनियस बाई किया है। तो मैं सर 750 रुपये पे किया था। और जैसे जैसे इसका रेट 520 उसके आसपास आया था तो बहुत डर लगने लगा था। लेकिन इसका जो कंपाउंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है वो सर मतलब अमेजिंग है। अब लग रहा है कि वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है। और थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न और है, बाकी तो जो भी है बहुत बढ़िया है। प्रोजेक्ट नहीं, ये समझ लीजिए कि इवोल्यूशन के नाम से है तो इवोल्यूशन ही है सर। और मेरा छोटा सा क्वेश्चन यही है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सर, और चूंकि इंडिया में या चाइना में ये क्रिप्टो अभी अलाउज नहीं है सर, तो हम लोगों का जैसे कि मान लीजिए कि जैसे इनकम टैक्स या इस तरह का कोई प्रश्न है सर, तो कैसे हमको थोड़ा सा संतुष्ट करें सर? इतना बड़ा सर अमाउंट अगर हम विड्रॉल करें जी तो जी, हमारा जैसे पैन कार्ड शो करेगा ना, कितना इनकम आपके पास आए कहाँ से? बिल्कुल सर, आपको इसके लिए इसके पहले सेशन में बताया गया था, देवा सर ने सेशन लिया था, उसमें बताया गया था, और हम लोग आपको हमेशा असल में सर पूरी। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, इवनिंग वाले में। जी मैं जी आपको गाइड करता हूँ इसके लिए। जी कि जी देखिए, आपने यहाँ जितने भी लीडर्स यहाँ पर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो में, जी जी है ना, तो क्रिप्टो के लिए एक जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें यह है कि गवर्नमेंट ने हमारी पर 30% टैक्स अप्लाई किया है और 1% टीडीएस अप्लाई किया हुआ है। जी जी ठीक है। अगर हम यहाँ पर बाइनेंस पे जाके हम अपना फंड विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स की लाइबिलिटी यहाँ पर आती है, और हमें टैक्स देना चाहिए, बनता भी है, क्योंकि जी आपको 1 रुपए के 100 रुपए मिलते हैं, इसलिए देने की जी बनती है। जी दूसरा, जी आप अपने सीए को, आपका जो भी सीए है, आपका आईटीआर, चूंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपका फॉर्म 16 आपका फिल होता होगा, जी तो जी आप इसको मेंशन जरूर कराएं कि आपका क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है। ठीक क्योंकि है। आज की डेट में गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि अगर आपने कोई फंड यहाँ पे इन्वेस्ट किया और एकदम से आपका बल्क अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, तो हम्म। आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। जी जी लेकिन अगर आपने इसको मेंशन कराया है तो सर आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मेरे द्वारा यहाँ पे पहले से ही जानकारी दी गई थी, और हम्म। इस तरीके का मेरा पोर्टफोलियो है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कुछ जी होगा। लेकिन आपको टैक्स की लाइबिलिटी आपकी आती, सर इसको पे जरूर करें। मैं यही कहूंगा, पे जरूर करें। और P2P भी अगर करते हैं, तो जैसा अभी मुझे कुछ जानकारी मिली है कि अगर हम P2P भी करते हैं तो उस पर 1% टीडीएस तो हमें ऑलरेडी लग ही रहा है अभी। हम्म। लेकिन अगर आपका ज्यादा अमाउंट है, 10,000 के ऊपर का अगर आपका P2P के ऊपर अमाउंट आ रहा है, तो उस हम्म। कंडीशन में भी हमारी पर लाइबिलिटी आज की डेट में क्रिएट हो रही है। तो इस चीज को आप थोड़ा मेंशन करा के चले, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप कर सकते हैं क्रिप्टो में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अदर सेक्टर्स आपके लिए थोड़े रिस्की होते हैं। आपकी जी कुछ जी प्रोटोकॉल होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं और उसको सेव करके चलते हैं। ठीक है सर? सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ ओके सर, लॉट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पर बहुत ही एक और शानदार लीडर हमारे, सुनील कुमार सर। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज आप आए और अपना रिव्यू रखें यहाँ पर। प्लीज वेलकम सुनील सर, स्वागत है आपका। चलिए, शायद सुनील सर कहीं व्यस्त है, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर फरहान कादिरी सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका, फरहान सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैमरा ऑन करके आए प्लीज, थैंक यू। ओके ओके सर। जी जी सर। सर, मैं इसमें अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ और कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था मैं। मेरा नाम फरहान कादिर है, उत्तर प्रदेश संभल से हूँ मैं। जी मेरे सीनियर जो है इसमें राधे श्याम सर हैं, वो अभी V1 हैं, बहुत जल्द V2 बनने वाले हैं। और मेरी ग्रेट, भी कोशिश जारी है कि जल्दी से जल्दी V1 की तैयारी में लगा हुआ हूँ सर जी मैं भी। गुड सर। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहूँगा कि सर जी अभी बहुत बड़ा मौका है। रेट जो है बहुत इक्वल है इस टाइम। जिसको भी मतलब बाय करना है, ज्यादा से ज्यादा बाय करें, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू फरहान सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शॉर्ट रिव्यू लेकिन बहुत शानदार।
और आप भी V1 की राह पर है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत जल्दी V1 बने और बहुत अच्छा आप यहाँ पे कर गुजरे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा मुमताज अली सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैमरा ऑन करें। ओके सर, एक मिनट। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था और एक मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा कि अभी एक पर्सन कह रहा था कि जी मेरी आईडी के अंदर ना मेरा जो जो पर्सन है वो नहीं शो हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस में इस वजह से मेरे साथ भी ये हुआ है, तो मैं चाह रहा था कि इसी थ्रू शायद उसका भी मसला हल हो जाए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये 007 जो होता है ना, अगर हमारी आईडी में वो हो तो वो हमारा पर्सन शो नहीं होता है, इनकम भी नहीं आती है। इसको पहले रिमूव करें। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो हमारा लिंक तो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन उसके साथ मसला ये होता है कि जब हम लिंक के ऊपर जाकर शो करते हैं तो लिंक तो शो हो रहा है, लेकिन वो जो होता है वो डिम नहीं होता। जब तक वो लिंक हमारा डिम नहीं होगा ना, तो वो पर्सन भी हमारे पास शो नहीं होता है। इसकी एक वजह ये भी होती है, तो वो जो ज्वाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो डिम हो जाएगा, तो वो उनके पास शो हो जाएगा। ओके। ये दो रीजन हो सकते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था जो अपना वो ये था कि पहले भी मैंने आपसे साथ शेयर किया था कि मुझे जो है ना वो इनकम नहीं आ रही है जो मेरे ज्वाइन पर्सन है, और जी ये जी सर। इसको भी अभी 10-15 दिन हो गए हैं सर। तो इसको क्या, इसका कोई हल है? ये पहले भी मैंने आपसे किया था क्वेश्चन, अगर याद हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए शायद आपको देवा सर ने बताया भी था। और मैं देवा सर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देवा सर, सर का जो क्वेश्चन है आपने एक बार सर को क्लियर किया था, एक बार फिर से आप इन्हें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। प्लीज वेलकम देवा सर। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर माइक देने के लिए। अ, अभी जैसे कि एक दो क्वेरी आई, सभी की क्वेरी मैंने सुनी थी। बिल्कुल सही कहा मुमताज अली जी ने कि इससे पहले जो है जिनकी भैया की क्वेरी थी कि उनका आईडी 3 दिन हो गया रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक बार आप जा करके रेफरर जो होता है ना, दो ऑप्शन होते हैं, एक रेफरल लिंक होता है, एक रेफरर होता है। रेफरर क्या होता है कि वो जिस मतलब आपकी टीम ने आपका लिंक तो क्लिक किया है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और उस लिंक वो लिंक सही तरीके से ना कुछ नोड एरर के कारण से ना वो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो आप क्योंकि 3 दिन हो गया है, ऐसा नहीं होगा कि 3 दिन में वो रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो नेचुरली चीज तो नहीं है। लेकिन आप एक बार रेफरर पे क्लिक कर वहां पर जा करके चेक करेंगे तो जो ज्वाइन बटन है ना वो इस समय हाईलाइट होकर के दिख रहा होगा, तो वो हाइड नहीं हुआ है। तो उस पर जा करके आप क्लिक करें, और क्लिक करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि कम से कम आपका पोल है ना वो होना चाहिए, एक पोल से ऊपर होना चाहिए। और इस समय तो मैं कह रहा हूँ 2 पोल तो कम से कम आप अपने अपने वॉलेट में रखें, तब जा करके उसको क्लिक करें। कभी कभी पोल की कमी होने के कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बस यही इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। और एक बार जाकर वहाँ क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो हो जाएगा जो भैया की अभी क्वेरी थी। तो दूसरा जो है मुमताज अली जी ने एक क्वेरी जो की है कि हमारे बीच में अभी कुछ दिन से इनकम नहीं आ रही है। तो इनकम कौन सी नहीं आ रही है सर, स्पाइडर वेब की दाव इनकम नहीं आ रही है? सर स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब नहीं आ रही, अच्छा ये कैसे आपको पता है कि स्पाइडर वेब नहीं आ रही है? आपने चेक कैसे किया? क्योंकि सर वो मैं जहाँ पर हमारा वो आता है ना रिवार्ड, उसमें हम जी जब जी। देखते हैं कि हमें एक पर्सन से इनकम आ रही है, दो से आ रही है, और उसके हाँ बाद हम वहां पर वो भी कर रहा होता है कि जी आपके इतने वैलिड लोड हैं, तो हाँ। इनकम जो आ रही है वो सिर्फ यानी एक पर्सन की आ रही है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यानी एक पर्सन की कम है, हालांकि वैलिड लोड भी है वो, और वैलिड उसके नोट कितने क्वाइन हैं भी। आपकी टीम में? वैलिड नोट वैलिड कितने लोड हैं? सर, मेरे दो आईडी हैं, तो एक के अंदर दो हैं, दूसरे में तीन है। पहली नहीं, जो आईडी है जिसमें तीन, जिसमें इनकम नहीं आ रही उसमें कितने वैलिड नोट हैं? उसमें दो हैं, तो एक की आ रही है, एक की नहीं आ रही है। हाँ तो 2 हैं, ठीक है। जी और कितनी 2 है, लेकिन आपका सेल्फ स्टेकिंग कितना है आपका? सर, मेरा 30 एलजीएस से ऊपर है। 30 एलजीएनएस से ऊपर है। तो 30 जी एलजीएनएस को जी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आज के करंट प्राइस पे $6.5 से 6.6 हो गया है ये, यानी कल भी आपने चेक किया होगा तो कल 6.4 था, क्योंकि एक दो दिन से नहीं आ रही है ना, जी सिक्स जी, नहीं पॉइंट सर, बल्कि फाइव ज्यादा दिन हो गए। ज्यादा दिन से नहीं आ रही। हाँ तो ठीक है सर, हम्म। अभी आपका ना सेल्फ स्टेकिंग $195 है।
इस वजह से आपको एक जी ही से इनकम आ रही है, आपको 2 लेवल से इनकम नहीं आ रही। आपको ना $300 के ऊपर आपकी अपनी सेल्फ स्टेकिंग करनी पड़ेगी आपको, तब आपको सॉरी सर, ये मेरे दोनों सर ये दोनों जो है ना मेरे डायरेक्ट लिंक के साथ है, नहीं, यानी दोनों पहले डायरेक्ट, लेवल में है दोनों, ठीक है, पहले दोनों लेवल आपके, में है। नहीं वो ठीक है, पहले लेवल पे आपके हैं, लेकिन सेक आपने बोला ना कि सिर्फ एक ही लेवल की इनकम आ रही, 2 की नहीं आ रही है, तो एक लेवल की ही इनकम हाँ आएगी, 2 यानी लेवल की इनकम नहीं आएगी। सर देखें, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि अगर आप जो डायरेक्ट लिंक के साथ 3 4 5 जितने भी हों तो 100+ के ऊपर आपको उससे इनकम आती है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड थर्ड लाइन होती है उसके लिए हमें अपनी जो है ना सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी होती है, क्योंकि हाँ। ये तो मेरा जो है ना डायरेक्ट रेफरल है, तो ये हम्म। तो मुझे 100+ के ऊपर मुझे आनी चाहिए, चाहे 1 हो या 10 हो। हाँ, तो एक लेवल की तो आ रही ना, ऐसे अभी ही है, आपने बोला है, एक लेवल की इनकम तो आ रही है ना आपको। 1 पर्सन की आ रही है, यानी जो मेरे साथ डायरेक्ट है। सर वो जो दूसरा है वो भी एक ही लेवल हुआ ना मेरा, यानी पहला ही अच्छा, लेवल हुआ 2 क्योंकि डायरेक्ट वो है। डायरेक्ट मेरे अच्छा, साथ है। ये कैसे आपने जी जी कंफर्म जी किया कि दो जी। दोनों की नहीं आ रही, एक की आ रही है? सर वो क्योंकि ये तो हम सिस्टम में नहीं रिवार्ड पता चेक चलता है। करते हैं ना। सर वो ठीक है, लेकिन उससे हाँ। क्या होता है, इनकम जो हमें आ रही होती है ना वो जैसे हर 8 घंटे में, तो हाँ। 1 पर्सन की जो इनकम आ रही होती है तो वो कितनी आएगी वो हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर सेकंड की अगर आएगी तो वो उसमें प्लस होगी ना, तो पता चल जाता है कि जी 1 पर्सन से इतनी है तो दूसरे की भी अच्छा, इतनी यानी आएगी, तो आपने क्या मेरी किया इतनी है आएगी। कि दोनों का जी प्लस करके जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और उस पर आपने उनके आरओआई का परसेंटेज निकाला है, ऐसा किया है ना? जी जी, ऐसे चलिए, ही है। मैं आपको आपके अंदर का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक्चुअली एक दो बार और क्वेरी आई है लोगों की। लोगों का कहना यह है कि 8% से भी कम आ रहा है परसेंटेज, और आता भी है, 8% से कम आता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये उसका आता है जिसका सेल्फ स्टेकिंग 10,000 से कम है। जिसका भी 10,000 स्टेकिंग है, ठीक है, अगर वो अपने डायरेक्ट में 15 नोट कर देता है, तब जाकर के मिनिमम 8% से मैक्सिमम 16% के बीच में वेरिएबल उसको इनकम आती है, जो स्पाइडर वेब में दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो है आपको अप्रोक्स वही 5-5.5% के आसपास की इनकम आ रही होगी, जो आप कहीं ना कहीं इस समय कंफ्यूजन में आपको लगता है कि सिर्फ एक ही पर्सन की आ रही है। आपने दोनों मिलाकर जोड़ा होगा तो वो 8% जोड़ा होगा, तो वो आपको लग रही है कि एक ही पर्सन की इनकम है, दूसरे की इनकम नहीं है। एक्चुअल वो दोनों की इनकम है। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, अब मेरी बात सुनिएगा सर। आप देखें मिसाल के तौर पे मेरा जो डायरेक्ट है ना उसकी हमें 8 से 16% आती है, ठीक है, जो डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होता है, ऐसे ही है। सर, डायरेक्ट ज्वाइन होता है, 8 से 16% आती है, लेकिन उसके लिए आपका सेल्फ स्टेकिंग $10,000 से ऊपर का होना चाहिए। सर लेकिन ये तो वो होता है ना जो A B C, ठीक है, अगर तीसरी लाइन में है दूसरी लाइन में है तो, लेकिन पहली नहीं, लाइन की तो हंड्रेड नहीं प्लस सर, पर आती नहीं है ना, नहीं नहीं सर, पहली नहीं लाइन सर, में। आपका सेल्फ स्टेकिंग अगर $10,000 से ऊपर है तो पहले लेवल से आपको 8% से 16% ही आएगी। लेकिन अगर 10,000 से कम है सेल्फ स्टेकिंग, तो आपकी इनकम कम आएगी, 8% से कम आएगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फिर मेरी शायद बात नहीं, आपको मैं क्लियर हो आपकी बात पूरी जाएगी। तरीके से समझ गया सर। मैं आप नहीं मेरी बात समझ पा रहे, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आज सभी लोग समझ लें कि जिनकी जिनकी ये समस्याएं हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेवल से मेरी इनकम कम आ रही है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी पर्सनल स्टेकिंग $10,000 आप करके देख लीजिए, आपकी इनकम 8% से नीचे नहीं आएगी। तो सेल्फ स्टेकिंग डिपेंड करता है, उसके बाद भी वेरिएबल है 8% और मैक्सिमम 16%। अभी 8% से 16% की जो वेरिएबिलिटी कैसे आती है, ये एपीवाई बेस्ड के बेसिस पे आती है। अभी इस समय क्या है ना, एपीवाई सबसे कम चल रहा है, 0.2 चल रहा है डेली, हर 8 घंटे का रिबेस। इस वजह से इनकम 8% आ रही है, लेकिन यही एपीवाई धीरे धीरे जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो 8% से भी ऊपर जाएगी, ये 10% भी आएगी, 11% भी आएगी, ऐसे ऐसे बढ़ेगी, ये एपीवाई के अकॉर्डिंग बढ़ती है ना सर? अच्छा तो सर, सर, माजरत के साथ मैं अपना दूसरा सर एग्जांपल अब आपको देना एक्चुअली चाहता मैं आपको हूँ, और बता दूं, आपको आपके सुनने से अपलाइन, सर आपके अपलाइन कौन है सर? वो तो है मेरे जो है ना वो सर, क्या नाम है, शहजाद हैं, शहजाद, वो पाकिस्तान से हैं। सर मैं ये पाकिस्तान एक्चुअल से हूँ। ये एक्चुअल एक क्वेरी सेशन नहीं है, इस समय चल रहा है सर रिव्यू। मैं शॉर्ट में आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो स्पेशली जिस दिन क्वेरी सेशन होगा ना सर, उस दिन आप ये क्वेरी हमसे करिएगा दिन में,
तब हम जा करके हाँ। आपको इसके बारे में डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। हम समझ गए सर आप क्या है, सिर्फ आप कंफ्यूजन में है। मैं बार बार आपसे जो बोल रहा हूँ पूरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज नहीं, टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं, हमें सभी लोगों की टाइम की वैल्यू रखनी है सर। मैं 5 से छोटी 10 सी मिनट ले बस चुका हूँ सर। रिक्वेस्ट, एक से मिनट सिर्फ आप मुझे दीजिएगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरी नहीं जो सर, पहली अभी आईडी माफी है चाहूंगा, अभी माफी चाहूंगा, अभी मैं ना। आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। आपको नेक्स्ट हमारे क्वेरी सेशन पे आना होगा, उसमें ही मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि हमें सभी लोगों की टाइम की वैल्यू रखनी है, ठीक है। सर मॉर्निंग में तो क्योरी से होता है ना संदीप सेशन, सर, जो माइक ओवर टू क्वेश्चन यू। आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी हाँ, मच। थैंक मुमताज यू अली सर। जी, क्यूरी सेशन हमारा बहुत जल्दी होने वाला है, आप उसमें जरूर आएँ। आपकी जो भी समस्या है वहाँ क्लियर कर दी जाएगी। आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और फाइनली लास्ट में इनवाइट करना चाहूँगा, ए डिवाइस के नाम से कोई व्यक्ति हैं, मैं उनको इन्वाइट करूँगा। प्लीज़ आप आएँ, उसके बाद मैं मीटिंग कंक्लूड करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। मिस्टर ए, प्लीज़ हाँ सर, रीनेम सुन करिए रहे हैं अपना। सर? सुन पा रहे हैं सर मेरे को सर? यस सर, सुन पा रहा हूँ सर, कैमरा ऑन करके आए। ओके सर, ओके ओके ओके। सर पहली बात तो मैं सर एलजीएनएस को प्रणाम करता हूं सर। मेरे को सर एलजीएनएस बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि अपना जो ये क्या बोलते हैं सर, ये बॉन्ड, योर बॉन्ड सर, एक हफ्ता से देख रहे हैं सर, वो ओपन नहीं आ रहा सर, ओपन नहीं हो पा रहा है सर। तो कहने का मतलब मेरा ये है सर कि अगर बाय द वे सर इन इमरजेंसी में क्लेम करना हो या कुछ करना हो सर, तो वो फिर कैसे होगा सर? और वो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ सर, अपना क्लेम एंड स्टेक वो देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि योर बॉन्ड ओपन ही नहीं हो रहा सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? नेटवर्क के कारण या और भी कुछ सर? बिल्कुल सर, आपकी ये जो क्यूरी है इसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया संदीप जाएगा। सर, मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैंने इंटरप्ट किया। एक्चुअल मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा संदीप सर, एक नियम लगाया जाए मीटिंग में। क्वेरी जो भी होंगी सर, क्वेरी सेशन के दिन ही होंगी। हर दूसरे तीसरे दिन क्वेरी सेशन लिया जाएगा सर यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा ओवर होता है। ये रिव्यू का टाइम है सर। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना यहाँ पर सभी लोग थोड़ा ना रिव्यू देने आए, आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में बताएं, ताकि हम अपने टाइम को कंप्रेस कर सकें। प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी लीडर से, क्योंकि अगर हम रिव्यू के टाइम पर क्वेरी सेशन लेना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो ये जो सेशन 11 बजे तक खिंच जाएगा। और हमें भाई ये बताइए, यहां पर इतने टाइम ना सभी लोगों का ऑफिस जाने का भी टाइम है, बहुत सारे लोगों को जो है कहीं फील्ड पे भी निकलना है काम के लिए, है ना सर। अगर हम जबरदस्ती हर किसी को हम यहां पर बिठा कर रखेंगे, तो फिर यहां पर समस्याएं आएंगी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटेगा मिशन सक्सेस के ऊपर से, कि इस बहुत लंबा खींच देते हैं, फिर लोग आना बंद होंगे, आना कम कर देंगे। तो संदीप सर, मैं ये कहना चाहूंगा, हफ्ते में 3 दिन हम क्वेरी सेशन रखेंगे, और क्वेरी सेशन में ही एक क्वेरी के टाइम पर पूछेंगे, लेकिन रिव्यू के टाइम पर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए सर, है ना सर। ओके सर। माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात से हार्ट लगा हो, लेकिन मैं नहीं एकदम नहीं सर, ठीक है उचित सर। बात कर रहा हूँ, आई है ना सर। आई एम एग्री विथ यू सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ठीक है सर। सर। सर जी जी जी। लेकिन एक हाँ। एक रिक्वेस्ट और थी सर, जैसे हम्म अपना संदीप सर हो गए सर, नेहा हम्म। मैम हो गए, और भी टॉप टॉप के लीडर हो गए सर, हम लोग के पास सर उनका सर कांटेक्ट नंबर नहीं है सर। अगर मिल जाता तो सर इन इमरजेंसी इन केस सर हम लोग कांटेक्ट कर सर सकते थे उसी सर। के लिए ये जूम सेशन बनाया गया है सर, डेली 9 बजे से 10 बजे आपके लिए रखा गया। अब मुझे लगता है और आसान हो गया, मैंने 3 दिन का अनाउंसमेंट कर दिया, हफ्ते में 3 दिन क्वेरी सेशन मॉर्निंग में होगा। वो कौन कौन सा दिन सर? वो भी डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा, डे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम का टेलीग्राम, भी लिंक सर, टेलीग्राम का सर भी अभी लिंक अभी मुझे मैम ने करना आपको था। थोड़ी देर पहले बताया कि टेलीग्राम या चैनल हम लोगों को बन गया है। और यस सर। उसका लिंक नेहा मैम आप भेज दीजिए, और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक भेज दीजिए। दोनों में किसी में भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको अपडेट पहुंच जाएगी डे बाय डे। तो क्वेरी सेशन में दिन में आप क्वेरी सेशन ही करिएगा, ठीक है। तो वहां ओके पर आपको हर सर, चीज बताई जाएगी, ठीक है। आप ओके रिव्यू दे सकते हैं, सर। रिव्यू के लिए सर ये मंच अभी बना है, रिव्यू 10 तो बजे सर के बाद मत से पूछिए ओनली सर, रिव्यू, क्या है ना सर। लाजवाब सर, रिव्यू तो मत पूछिए सर। आई लव द एलजीएनएस सर, अच्छा लग रहा थैंक यू सर। था। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपको शाम को जानकारी दे दी जाएगी कि हमारा जो अपना क्वेश्चन एंड आंसर जो क्यूरी सेशन है हमारा कब रहेगा, आपको बता दिया जाएगा। आप अपनी समस्याएं आप नोट डाउन करके रखें। सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप उन्हें नोट डाउन करके रखें, और आपका जो क्वेश्चन है आप रखिएगा रिव्यू सेशन में, अपना क्यूरी सेशन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों 10:30 बज चुका है, चूँकि मुझे भी निकलना है और अदर लीडर्स को भी निकलना होगा, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से जो रह गए हैं।
मैं उनसे सर को होस्ट में आप जो है ले सकते हैं 2 मिनट के लिए एज सिर्फ ओनली फॉर रिव्यू, है ना सर? ओके सर, ओके ओके। ओके सर, हाँ। चलिए, मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले लवीना मैम को कि मैम आप इस मंच पर आए, अपना रिव्यू दे सकती हैं। प्लीज, स्वागत है लवीना मैम आपका, प्लीज वेलकम। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। एक्चुअली मैंने हैंड रेज बस उनकी वो छोटी सी क्वेरी के लिए ही किया था कि उनके जो बॉन्ड शो नहीं हो रहा है, तो सर आप उसी पेज को ना 2-3 बार बस रिफ्रेश कीजिए तो वो आ जाएगा। तो इसका सर सिर्फ छोटा सा रिप्लाई था, इसलिए मुझे था कि मतलब उनका क्वेश्चन खाली नहीं जाने दें अपन। और बाकी आज का सेशन बहुत अच्छा था। मैम के सेशन की वजह से आज हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं और बढ़ गया, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ भी सिखा दी कि हम दूसरों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे शो कर सकते हैं हम हमारे डेटा एग्रीगेटर्स को यूज़ करके। तो नेहा मैम, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू लवीना मैम, थैंक यू वेरी मच, शानदार। बहुत अच्छा लगा, आपने इस छोटे से रिव्यू में अपना उनकी समस्या भी सॉल्व करी और आपने बहुत ही शानदार तरीके से रिव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अब यहाँ नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा रत्नदीप जाधव सर का। सर आप आएँ और शॉर्ट रिव्यू अपना देते हुए आगे बढ़े, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर, रत्नदीप सर। चलिए, शायद सर सुन नहीं पा रहे हैं। और फाइनली मैं अब पहुंचा रहा हूँ जयपुर। हाँ, चलिए चलिए, आ चुके हैं रत्नदीप सर, आए प्लीज, स्वागत है रत्नदीप सर। कोई बात नहीं, मैं इनवाइट करना चाहूंगा नीरज यादव सर, आपको माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम नीरज सर, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। आप सबको सर रूल प्रणाम करता हूँ। सर रूल है सर, कैमरा ऑन करके सर आना सर होगा। क्षमा चाहता हूँ, इस समय चेहरा लाल हुआ है बुरी तरीके से गुस्से में। मैं कान पकड़ करके माफी मांगता हूँ सर, अपने परम गुरु देवा ठाकुर सर से, लवीना मैडम से और किरणजीत मैडम से और आपसे, नेहा मैम से। सर गुस्सा इसलिए आ रहा है कि रिव्यू सेशन में इतनी क्वेरीज लेते हैं, और दूसरा ये इतना आप लोग आ करके हमारे लिए, सर कोई आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। किरण मैम कितना 1 घंटे तक अपना घर दिया, किसी ने उनकी आज तारीफ करी? सर क्या फालतू का समय है किसी के पास यहाँ? आप लोगों को प्रणाम करता हूँ सर, सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं अपना कीमती समय हम लोगों को सिखाने के लिए। कोई ना तो हम आपकी टीम में है, ना हम आपके साथ होंगे, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं सर। गुस्से की वजह से ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सब लीडर्स मैं प्रार्थना करूंगा प्लीज यहाँ पर आए और हमारे जितने भी साथी हैं उनका मनोबल बढ़ाएं, ना कि यहाँ आकर के अपनी क्वेरी को करें और उनका टाइम वेस्ट करें। प्लीज क्वेरी सेक्शन जब होगा आप लोग अपनी क्वेरी करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं सर, होता है, सिस्टम है और मंच बना ही इसलिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि देवा सर ने अब डिसाइड कर लिया कि 3 दिन हमारा क्यूरी सेशन होगा, तो आज बता दिया जाएगा कब कब होगा। सब अपनी क्यूरी वहाँ रख सकते हैं, और कोई बात नहीं, आप आए, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, फाइनल अब मैं विदा लेना चाहूँगा, चूंकि मुझे भी मेरे काम पर निकलना है, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है आज। तो माफ़ी चाहेंगे सबसे, और मुलाकात करते हैं शाम को 8:55 पर। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय, थैंक यू।